हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले चैप्टर्स में देखा कैसे आंकड़े इकट्ठे हुए, फिर उनको हमने टेबल में कन्वर्ट किया। आज जो चैप्टर 6 है, इसमें ये बताया जाएगा कि जब हम आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं तो उनको हम पिक्चर में, डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इजी है, आप इंजॉय करेंगे। अगर क्लास में होते तो पूरा एक पीरियड जो था वो आपके डायग्राम्स बना के और डिज़ाइन बनाने में चला जाता, लेकिन फिर भी आप घर बैठे भी इन चीज़ों को वैसे एंजॉय करके बनाओगे, कलर्स यूज़ करोगे, डिज़ाइन यूज़ करोगे और अपनी जो डायग्राम्स उनको सजाएंगे। आज का चैप्टर मैंने वो जो चित्रीय था, जो रिटर्न था, उसको नहीं किया है। वो सिंपल था कि अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो हम उसके बारे में लिख कर भी वर्णन कर सकते हैं कि हमने किस तरह के आंकड़े इकट्ठे किए, उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। लेकिन मेन ये है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट है दंड आरेख। वृत्तीय आरेख हम सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ दंड के बारे में पढ़ेंगे। दंड वर्ड से मीनिंग है बार्स, जैसे पिलर्स बनते हैं। आपने ये चित्र देखे हैं, लेकिन सिलेबस में अभी आए हैं तो आप इसको ऐसे देखेंगे। देखो दंड, दंड क्या होता है? ये वो चित्र होते हैं जिसमें आंकड़ों को आयतों के रूप में प्रकट करते हैं। आयत मीन्स, आप आयत जानते हो ना, जिसकी किस किस शेप में बनते हैं, लंबाई चौड़ाई किस तरह की, पार्स के रूप में इसको प्रकट करेंगे। देखो इसकी विशेषताएं, दंड कैसे होते हैं। इनकी लंबाई में तो परिवर्तन आते हैं क्योंकि वैल्यूज बदलेंगी, लेकिन चौड़ाई एक जैसी ही रहेगी। पता चल गया आयत का शेप, ये चौड़ाई एक जैसी, लंबाई में परिवर्तन रहेगा। ये दो तरह से बनते हैं, या तो इस शेप में या तो निचली तरफ की शेप में, खड़े हुए या पड़े हुए, जिसको वर्टिकल या सीधे या वर्टिकल जो होते हैं वो उस तरह के ज़्यादा यूज़ में आते हैं जब हम दंड बनाते हैं। बच्चों जब भी हम इसको ओ एक्स एक्स पर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको बनाते हैं। हम स्केल यूज़ करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं और बराबर दूरी पर बनाते हैं। एक ही आधार रेखा पर बनाते हैं। आपको पता है ओ एक्स अक्ष पर बनाया जाता है इसे, और ओ वाई पर इसकी वैल्यू लिखी जाती है। एक और रूल फॉलो करते हैं, या तो वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको बढ़ते क्रम में बनाते हैं या फिर घटते क्रम में बनाते हैं, सीक्वेंस में बनाते हैं। और उसको कैसे बनाना है, हमने सुंदर बनाने के लिए इसमें रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, डिज़ाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए सुंदर लगाने के लिए। तो आज हम दंड के टाइप्स पढ़ेंगे और उनको ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहला पहला प्रकार इसका सरल दंड आरेख, जिसमें एक प्रकार की विशेषता बताई हो, वैसे वाले दंड को सरल दंड आरेख कहते हैं। देखो यहाँ पे ईयर्स दिए हैं और यहाँ पे बर्थ रेट दिया है, जन्म दर दे रखी है, तो एक ही विशेषता को बता रहा है ना ये वाला टेबल। तो उसको हम, ये कोई भी हो सकता है, ये आपको मिलेगा, आपको इसको लर्न नहीं करना है, आपके पास से एक एग्जाम्पल रहेगा, या आप बनाना भी सीख जाएंगे खुद से अपनी मर्जी से वैल्यू डाल के। अब देखो ये घटते क्रम में है, बड़ी वैल्यू पहले है, कम है कम है कम है, इसके अपोजिट कर सकते हैं हम। इस तरफ से इसको लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बढ़ते क्रम में आ जाएगा। लेकिन बढ़ते क्रम में भी अच्छा लग रहा है। देखो हमने वाई ओ एक्स रेखा ले ली है, वाई ओ एक्स से पूरा ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू, जन्म दर वाली वैल्यू को इस तरफ लिया है, 50 तक इसको बांट लिया है। और यहाँ हमें पता है कि ये 6 ईयर के बारे में है, तो मैंने यहाँ पे 1931 से 40 लिखने की बजाय, हमें पता है कि ये 6 टर्म्स हैं जो वर्षों के लिए दिखाई गई हैं, हमने उसको 6 पार्ट में बांट लिया है। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे कि इस रेखा के साथ इसको टच नहीं करना है। और एक ये है बार, यह आयत, इसके साथ जब दूसरी को बनाना है तो उसमें थोड़ा सा गैप रखना है, गैप इक्वल होना चाहिए। इनके डिस्टेंस के लिए पहले आप इसमें निशान लगा लेंगे और इनको बांट लेंगे जितने पार्ट्स में आपको चाहिए, और फिर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। डिजाइन यहाँ आप कलर्स भी भर सकते हो और इनकी वैल्यूज़ के ऐसे ऊपर लिखेंगे तो क्लियर होगा कि ये देखो ये कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इस प्रकार के दंड को सरल दंड आरेख कहा जाता है। सेकंड है बहुगुणी दंड आरेख, जिसमें दो या दो से अधिक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बच्चों
जैसे यहाँ पे 3 होगा तो बहुत ही हौच पच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम बहुगुणी में 2 गुणों को प्रस्तुत करेंगे। यह मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपको पता है कि ईयर 1931 और 1941 है, तो आप उसको अपने आप लिख लेना ऐसा, 1931, 1941, 1951, ऐसे करके ये टेबल बनाना है। ये देखो मैंने रिपीट नहीं किया, वही वाली वैल्यू को लिख दिया है जन्म दर में। मृत्यु दर में आपको पता है मृत्यु दर जन्म दर से कम रहती है, तो हमने सेम यही वैल्यू को घटते क्रम में लिख दिया है। बुक में कुछ और रहेगा, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये याद करना इजी हो जाएगा कि जब आपने जन्म दर के लिए याद किया तो आप एक वैल्यू कम करके ऐसे टेबल बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने जन्म और मृत्यु 2 लिए हैं क्योंकि ये 2 विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने वर्ष लिए हैं सेम वैसे ही 6 पार्ट में बांट के। अब हमने क्या किया है, स्पेस उतना ही दिया है जैसे हमने एक वर्ष को दिया था, उसको 2 भागों में बांट लिया है। अब आपने जब मैप भरते थे आप ये चिन्ह जैसे बनाते थे, संकेत चिन्ह हमने बनाया कि जन्म के लिए हमने ब्लू वाली तिरछी सी रेखाओं को लिया और मृत्यु के लिए हमने उसको रेड से भर दिया है। आप कोई भी डिजाइन और कलर यूज कर सकते हो उसको सजाने के लिए। और ये देखो ये जन्म ये मृत्यु, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जन्म और ये मृत्यु है, ये जन्म और ये मृत्यु है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि हमने जन्म के लिए ये चीज़ यूज़ की है और मृत्यु के लिए इस प्रकार का डिज़ाइन हमने चूज़ किया है और ऐसे ड्रॉ किया है। वैसे इसमें एक और आता है उपविभाजक, वो कल करेंगे और आज सभी बच्चे सुंदर करके इसको ड्रॉ करेंगे और एंजॉय करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके।